नमस्कार दोस्तों, द हिंदू के एक और सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम दो टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें से एक है वर्ड ऑफ द डे और एक टॉपिक हमारा है जिसमें मैं एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में। आप इसको एज अ लेसन ले सकते हैं और इसको आप लर्निंग भी ले सकते हैं, मतलब जिस हिसाब से भी आप इसको परसीव करना चाहें उस हिसाब से आप इसको परसीव कर सकते हैं। वो टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, ये जो वर्ड है ना, ये कम्युनिकेशन स्किल, इसके बारे में हमने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, बहुत लोगों से सुना होगा और ये भी बोलते हुए सुना होगा कि भैया अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को, अपार्ट फ्रॉम रिटन एग्ज़ाम, उसका जो पोर्शन होता है जिसमें इंटरव्यू पोर्शन रहता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला पोर्शन रहता है, उसमें आप अपनी कमांड हासिल कर सकते हो, ठीक है, थ्रू योर कम्युनिकेशन स्किल। बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि आपने कोई बात, ए ने कोई बात कही, ठीक है, और बी ने वो बात सुनी। तो ए ने कोई बात कही और वो बात बी तक पहुंची, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हुआ? वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन। क्योंकि इसमें किसी ने कोई बात कही, यानी ए ने कोई बात कही और वो बात बी ने सुनी, तो यानी ए की कही हुई बात बी तक अगर पहुंच जाए, या पहुंच चुकी है या पहुंच गई है, तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गया? वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना। यानी जब आप कोई बात बोलते हैं वही बात आपके दूसरे तक पहुंच जाए तो मतलब कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो गया। अब उसके बाद फिर अलग अलग से एडजेक्टिव्स आप उसमें ऐड कर दीजिए कि वो कैसे पहुंचा, अच्छा पहुंचा कि ख़राब पहुंचा, या कैसा पहुंचना चाहिए था कम्युनिकेशन आपका, या आपकी बात दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचनी चाहिए थी, ठीक है। उसमें आप बहुत सारे इफ्स एंड बट्स ऐड कर सकते हैं, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कम्युनिकेशन, यानी आपकी कही हुई बात सामने वाले तक, जिसको आप बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उस तक वो बात पहुंच जाए, तो उसको हम कहते हैं कि हमने कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया, ठीक है। और चूंकि हम उसको बोलकर कह रहे हैं, वर्बल कह रहे हैं, तो वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप बिना बोले भी कम्युनिकेट कर सकते हैं कोई चीज़, जैसे एंगर के थ्रू, ठीक है, हैप्पीनेस के थ्रू। अगर आपका फेस, आप हंस रहे हैं तो सामने वाले को लगेगा कि आप हैप्पी हैं, ठीक है। और अगर आप घूर रहे हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर किसी को लगेगा कि आपको गुस्सा आ गया है। आपकी आंखों में आंसू है तो किसी को लगेगा कि आप रो रहे हैं। आपने बोला कुछ भी नहीं है, बट आपने अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, ठीक है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आपने ये बता दिया कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज किस में आता है? बॉडी लैंग्वेज आता है आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, दो चीज़ों पे ये चीज़ आके ख़त्म हो जाती है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। आज की हमारी क्लास वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर नहीं है, इस पर किसी और दिन हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आज की हमारी जो क्लास है वो मैं आपको जो बताने वाला था वो ये कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, यानी आपकी कही हुई बात लोगों तक इफ़ेक्टिव तरीके से पहुँचे, ठीक है। कैसे पहुँचे? इफ़ेक्टिव तरीके से। इफ़ेक्टिव तरीके का ये मतलब हुआ कि जिस तरह से आपने वो बात को सोचा, परसीव किया, उसी तरह से अगर आप उसको कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। ए ने कोई बात सोची, जिस वे में बी तक वो बात उसी वे में पहुंच जाए, तो मतलब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। बी के ऊपर वही असर उस बात का हुआ जो ए ने सोचा था, या जिस लहजे में ए ने वो बात बोली, तो दैट इज़ कॉल्ड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है ये की होता है, ठीक है। दिस इज़ द की ऑफ द सक्सेस, या किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की जो की है वो यही है कि जैसे आपने कोई बात, जैसे आप कोई रिटन एग्ज़ाम ले रहे हैं, मान लो आप यूपीएससी या पीएससी, ठीक है, यानी स्टेट सिविल सर्विस में या यूपीएससी में जब आप एग्ज़ाम लिखते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें डिस्क्रिप्टिव होता है एग्ज़ाम,
डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के अंदर जब आप कोई बात लिखते हैं, अपना एक्सप्रेशन देते हैं वर्ड्स के थ्रू, वही एक्सप्रेशन जैसे आप लिख रहे हैं वो एग्जामिनर तक भी पहुंच जाए, तो आपका जो कम्युनिकेशन है एग्जामिनर को बताने का वो क्या है, इफ़ेक्टिव है, उसी पे आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो स्टार्ट कैसे किया जाए, उसको आप शुरू कैसे करेंगे, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को आप बनाएंगे कैसे। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को बनाने का सबसे पहला जो स्टार्टिंग जहाँ से आप कर सकते हैं वो क्या है, वो है आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड। ठीक है, किसके ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर कमांड। और लैंग्वेज के ऊपर कमांड कैसे होगी आपकी, वो होगी आपकी वोकैबलरी के थ्रू। ठीक है, वोकैबलरी के थ्रू। तो ये कुछ पिलर्स हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के, लैंग्वेज पर कमांड। और लैंग्वेज पर कमांड कैसी होगी, जब आपके वोकैबलरी पर कमांड होगी। और यही सब चीज़ें हम कैसे करते हैं, ये जो मैं सेशन आपको बताता हूँ जिसमें मैं आपको अलग अलग ईडियम्स, फ्रेजेज, सेंटेंसेज, डिफरेंसेस, ठीक है, वर्ड्स, वो मैं आपको बताता हूँ, पढ़ाता हूँ। ठीक है, और दूसरा जो हमारा टॉपिक है, ये दूसरा जो हमारी प्लेलिस्ट है, लेक्चर है, जिसमें मैं आपको केवल और केवल बुक से क्या पढ़ाता हूँ, वोकैबलरी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को फॉलो करें तो आपकी ये जो फंडामेंटल चीज़ है, फंडामेंटल चीज़ क्या है, आपकी लैंग्वेज पर कमांड। ठीक है, लैंग्वेज पर आपकी कमांड, तो ये आपकी अच्छी हो सकती है। और जब आपकी ये अच्छी होगी, इसमें क्या इंक्लूड है, आपकी वोकैब इंक्लूड है। और अगर आपकी वोकैब के ऊपर कमांड अच्छी है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है, औरों से बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो आप इसको शुरू कैसे करें, आप इसको स्टार्ट करिए। जैसे अभी मैं आपको लेक्चर्स बताता हूँ द हिंदू के अंदर से। ठीक है, द हिंदू के अंदर से हम लोग एक्सट्रैक्ट करके लेके आते हैं डिफरेंट टाइप के या इंटरेस्टिंग टाइप के टॉपिक्स, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आप द हिंदू को लिटरली पढ़कर स्टार्ट कर सकते हैं, या आप अपने सिलेबस की किताबें पढ़कर शुरू कर सकते हैं। ठीक है, या कोई मैगजीन पढ़कर स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ भी जो आपको इंटरेस्टिंग लगे वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, और उसको फिर कंटिन्यूटी उसको दीजिए। ठीक है, उसको फिर क्या कीजिए, आप कंटिन्यू प्रोसेस में उसको स्टार्ट करते रहिए। जब आप कंटिन्यूअस किसी चीज़ को करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, आपकी क्या बन जाएगी, वो मेमोरी बन जाएगी। ठीक है, वो आपकी मेमोरी बन जाएगी। और जो चीज़ आपकी मेमोरी है, आपको खाना खाने के लिए सोचने की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है। ठीक है, आपको बैठने, उठने, चलने के लिए किसी चीज़ की सोचने की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है। इट इज़ योर मसल मेमोरी। ठीक है, आप अंधेरे में भी खाना खाएंगे तो हाथ कहाँ जाएगा, आपके मुंह के अंदर ही जाएगा। तो वो आपकी मेमोरी है, वो आपकी मसल मेमोरी बन चुकी है। तो उसी प्रकार से ये सब चीज़ों को आप अपनी मसल मेमोरी बना लीजिए। अंग्रेजी पढ़ना है, अंग्रेजी बोलना है, ठीक है, अंग्रेजी सीखना है, तो उसको जब आप अपने एनवायरनमेंट में, आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर जब इन चीज़ों को लेकर आएंगे, तभी आप उस पर क्या कर सकते हैं, सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये आप तक पहुंच चुकी होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक में देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर क्या जानना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो क्या जानना चाह रहे हैं, रीडर वांट्स टू नो वेदर फ्लैटर्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, क्या ये सही है, यानी फ्लैटर्ड, आई एम फ्लैटर्ड बाय योर रिमार्क्स इज डेरोगेटरी। ठीक है, एक सेंटेंस है कि आई एम फ्लैटर्ड बाय योर रिमार्क्स। ठीक है, ये क्या सही है, क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उसी के बारे में जानना चाह रहा है। तो यहाँ क्या है कि क्या कह रहा है कि नो, वन ऑफ द मीनिंग ऑफ फ्लैटर्ड इज़ क्या, टू फील ऑनर्ड। फ्लैटर्ड का मतलब क्या होता है, टू फील ऑनर्ड, सम्माननीय महसूस करना, सम्मानित महसूस करना मतलब होता है फ्लैटर्ड का। यानी जब आप किसी व्यक्ति की ऊंचाइयों से को लेकर या किसी व्यक्ति की सफलताओं से जब आप प्रभावित हो जाते हैं या गर्व महसूस करते हैं, या तो आपने खुद कोई काम ऐसा किया हो कि आप गर्व महसूस कर रहे हो, या किसी और व्यक्ति के किए हुए काम से भी आप गर्व महसूस कर रहे हो, ठीक है, तो आप कहेंगे कि यू आर फीलिंग क्या, फ्लैटर्ड, या यू आर फ्लैटर्ड विद हिज वर्क। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको यूज़ करते हैं फ्लैटर्ड। तो फ्लैटर्ड का मतलब होता है कि व्हेन यू फील क्या, ऑनर्ड। इन दिस सेंटेंस मीन्स फील ऑनर्ड, इट डजेंट हैव अ बैड मीनिंग। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव मीनिंग है, क्योंकि आप क्या फील कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। तो ये फ्लैटर्ड का मतलब क्या हुआ, फ्लैटर्ड का मतलब हुआ कि जब आप गर्व महसूस करते हैं अपने किए हुए किसी काम को लेकर या दूसरे व्यक्ति के किए हुए किसी काम को लेकर।
अब रही बात इस सेंटेंस की, आई एम फ्लैटर्ड बाय योर रिमार्क्स। यस, अगर आप ये बात कहें कि आप किसी के रिमार्क्स के थ्रू, डेरोगेटरी आप हटा दीजिए, मैं डेरोगेटरी का मतलब भी अभी आपको बताऊंगा। आप ये सेंटेंस इतना यूज़ कीजिए कि आई एम, ठीक है, आई एम फ्लैटर्ड बाय योर रिमार्क्स, ठीक है, बाय योर रिमार्क्स। अगर आप इतनी बात लिखते हैं तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। बट आई एम फ्लैटर्ड बाय योर रिमार्क्स इज डेरोगेटरी। अगर आप डेरोगेटरी की उसके साथ ऐड कर देते हैं, डेरोगेटरी मतलब होता है आपको डिफेम करने के लिए, ठीक है, आपको बेइज्जती फील कराने के लिए कोई बात जब बोली जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डेरोगेटरी रिमार्क्स, ठीक है। यानी आपको क्रिटिसाइज करने के लिए जब कोई बात बोली जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डेरोगेटरी रिमार्क्स। तो डेरोगेटरी और फ्लैटर्ड दोनों एक साथ तो नहीं चल सकते, ठीक है, क्योंकि फ्लैटर्ड मतलब होता है सम्मान महसूस करने के लिए और डेरोगेटरी होता है बेइज्जती महसूस कराने के लिए, तो दोनों तो एक साथ नहीं चल सकते। इसलिए डेरोगेटरी के साथ आप फ्लैटर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ्लैटर्ड को आप सिंपल अलग से सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया है कि आई एम फ्लैटर्ड एट द रिमार्क्स यू हैव मेड अबाउट मी, ये तो लिख सकते हो आप, बट आई एम फ्लैटर्ड एट द रिमार्क्स या एट द डेरोगेटरी रिमार्क्स यू हैव मेड अबाउट मी, आप ये नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि फ्लैटर्ड और डेरोगेटरी रिमार्क्स दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक। और अब हम पढ़ते हैं क्या, वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एप्रोप्रिएट, ठीक है। एक तो होता है एप्रोप्रिएट, उपयुक्त, ठीक है, बट हमारा जो वर्ड है वो क्या है, एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब क्या है, अप्रूव, ठीक है, और सैंक्शन ऑफिशियली। जब ऑफिशियली किसी चीज़ को मंजूरी मिल जाती है, सैंक्शन या अप्रूव मतलब क्या है, मंजूरी मिल जाना, ठीक है। ऑफिशियली अगर आप किसी चीज़ को मंजूरी हासिल कर लेते हैं, ठीक है, स्वीकार्यता हासिल कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एप्रोप्रिएट। तो एक्सेप्ट एज वैलिड, अगर कोई चीज़ वैलिड है, वैध है, ठीक है, या जिसको मंजूरी मिल चुकी है, उसको हम कहेंगे एप्रोप्रिएट। सिनोनिम्स क्या है, पास, आप पास हो गए, आपको अप्रूवल मिल गया है, आप वैलिड हैं, दैट इज़ कॉल्ड एप्रोप्रिएट। क्लियर है कि ऑथराइज है, ये तीनों क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं, आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूसेज क्या दिया है, किस प्रकार से आप इसको यूज़ करेंगे सेंटेंस में, ही मस्ट एप्रोप्रिएट द नॉमिनीज टू द गवर्निंग बॉडी, ठीक है, ही मस्ट, उसको करना ही चाहिए एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब सैंक्शन, अप्रूव, पास, क्लियर, ऑथराइज द नॉमिनीज, ऐसे नॉमिनीज टू द गवर्निंग बॉडी, गवर्निंग बॉडी में जो नॉमिनीज हैं उनको क्या करना चाहिए, अप्रूव या ऑथराइज करना ही चाहिए, ठीक है। तो ये था क्या हमारा सेंटेंस। तो दोस्तों इस प्रकार से आज मैंने कुछ बातें आपको बताई, मुझे उम्मीद है कि आप इनको अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ करेंगे और इनसे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन आपके लाइफ में ज़रूर होगा। आज के इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।